हम नित्यानंद आप लोग को आज फिर अगनझा लाइव चैनल पर त्रिगोनोमेट्री लेके आए हैं। त्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, और फार्मूला कैसे बनता है, उसे आसान तरीके से कैसे याद किया जा सकता है, वो सारा टेक्निक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गौर से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। उसी पर आधारित सारे के सारे हमारे केसेस सॉल्व होते हैं। तो जैसे कि देखा जाए, यहाँ पर राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ आपको ए बी हो गया, बी सी और ए सी। आप तो कल ही मैंने बताया था, ए बी लंब हुआ, परपेंडिकुलर हुआ साइन, जिसको और साइन का उल्टा कौसेक होता है। और बेस से जो है बी सी भुजा जो है आपको आपका कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो गया। और ए सी जो है भुजा, कर्ण जो है आपका, कर्ण को हम ऐसे भी सूचित करते हैं। और टैन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। बस ये तीन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कौसेक होता है, और कॉस का सेक होता है, और टैन का कॉट होता है। इस तरह फार्मूलाज को हम इधर ध्यान दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बाय अपॉन भी बोल सकते हैं, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 0/1। तो इसका ये दोनों हो जाएगा टैन 0 डिग्री के बराबर। तो टैन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। चलिए, साइन 30 डिग्री बाय अपॉन कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाता है 1/2/√3/2। तो इस दोनों का हो जाता है फार्मूला सम्मिलित रूप से टैन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 ये हम देख रहे हैं, ये होता है। चलिए, अब तीसरा हम बता रहे हैं, साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2/1/√2। तो ऑटोमेटिक आपको ये कट रहा है आपका, तो 1/1, तो टैन 45 डिग्री इक्वल टू 1 ये होता है। तो साइन 60 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बाय 1/2। तो 2 कैंसिल हो जाता है, इस तरह से √3 हो जाता है। तो कोई पूछ देगा टैन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। चलिए, साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 1/0, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अगर अब मैं बता रहा हूँ, वो हो गया टैन 90 डिग्री के बराबर। तो टैन 90 डिग्री का होता है इन्फिनिटी, अर्थात अपरिभाषित, अनगिनत। इसका कोई मतलब ये अपरिभाषित है। कहने का मतलब, अगर न्यूमरेटर 1 रहे, कोई नंबर रहे, कोई संख्या रहे और नीचे 0 रहे, तो आज तक कोई भी गणितज्ञ ने इसको ये मतलब ये यहाँ ला के छोड़ा है कि इस पोजीशन में अगर ऊपर जो है न्यूमरेटर में अगर कोई भी नंबर रहा और नीचे डिनोमिनेटर में अगर 0 है, तो वो संख्या अपरिभाषित माना जाता है, अपरिभाषित होगा। चलिए, अच्छी बात है। साइन 0 डिग्री इक्वल टू, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कौन किसके बराबर वैल्यू होता है। ये वैल्यू जो है आपको कौन किसके बराबर होता है। तो साइन 0 डिग्री के बराबर कॉस 90 डिग्री होता है इक्वल टू 0। साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है। साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन का 60 और कॉस का 30 डिग्री, ये दोनों का एक ही होता है वैल्यू √3/2। और साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी होता है आपको, ये देख रहे हो, 1 होता है। तो चलिए, आगे मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। तो ये देख लीजिए, कल मैंने साइन कॉस और टैन का बताया था, और आज मैं बता रहा हूँ 3 फिर उसी का अपोजिट। टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी या अपरिभाषित। ये आपको अपरिभाषित हुआ। और कॉट 30 डिग्री का हो गया √3, और कॉट 45 का 1, और कॉट 60 डिग्री का 1/√3, और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू हुआ 0। सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, और सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, और कॉस वैल्यू का भी मान उल्टे ही होता है। तो सेक
30 डिग्री का 1 2/√3, सेक 45 डिग्री का √2 होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, और सेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है, आप लोग देख रहे हैं इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। कॉसेक का वैल्यू होता है इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। कॉसेक 30 डिग्री का होता है 2, और कॉसेक 45 का √2 होता है, और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो इस तरह से अब आगे हम देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फार्मूला है, आपको काम आएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये हम लोग आपको याद रखना है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये 6 हैं, 6 फार्मूला को याद रखना होगा, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ज़्यादा काम आता है। देखिए अब थर्ड जो है पोजीशन हम बता रहे हैं, टाइप जो है फार्मूला का ट्रिगोनोमेट्री का, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है? तो साइन तो बता रहे हैं दोनों उल्टा होता है, इसलिए कट जाता है 1 हो जाता है, और साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉस, नीचे है गया कॉस 1/कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 याद रखिएगा, 2 फार्मूला और बन जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर पूछेगा तो आप बोल दीजिए 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू पूछेगा तो 1/साइन थीटा बोलिएगा। अब आगे देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा को बोलिएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू बोलिएगा 1/कॉस। इसलिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, कट जाने के बाद 1 होता है। और उसी तरह टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1/टैन। अब आगे चलते हैं यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, ऑब्जेक्टिव में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो फिर यहाँ से पूछ देगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो है ही, इक्वल टू के बाद 1 है, इसको इस पर ले गए, तो इस पर ले गए तो यहाँ प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पर इक्वल टू के इस पर जाएगा, ऑर्डर चेंज होगा, पक्षांतर होगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस रहता तो प्लस हो जाता, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इक्वल टू के इस पर आया, तो आपको हो गया यहाँ पर माइनस। उसी तरह से आपको मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इक्वल टू के बाद 1 है ही है, और इसके बाद कॉस पूछ रहा है तो साइन बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन आया करता है एग्जाम में अक्सर, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, व्हाट, परीक्षा में आता है। तो आप क्या करोगे, 9 दोनों में है, 9 को कॉमन ले लेंगे, और वो अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ 1 कर दिए, दोनों का मान 1 हो गया, 9 × 1 इक्वल टू 9 हो गया। तो इस तरह से मेरा प्रूफ है। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है फार्मूला। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर कोई पूछ दे तो आपको बोलिएगा कि 1 तो है ही, इक्वल टू के बाद माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस पर चला गया तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा इसी में से सूत्र पूछेंगे, माइनस है तो इस पर डालेंगे, माइनस ले जाएंगे तो ये 1 जो है माइनस में आ जाएगा, और सेक जो है प्लस में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। चलिए अब आगे हम एग्जांपल बता रहे हैं, यहाँ भी पूछ सकता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 को कॉमन ले लेंगे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए ऑब्जेक्टिव में। तो 9 कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो इसलिए 9 × 1 कर दिए, 9 इसका भी आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला को हम आप लोग को थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहे हैं टेक्निकल रूप से, ताकि आपको मेमोरी में रह सके। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है आपका यहाँ तो इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद 1 तो एकदम सेफ है, अपना जगह पर है, और इसको इस पर कर दिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को। तो ये पक्षांतर ऑर्डर चेंज होने के बाद माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जब इक्वल टू के इस पर जाएगा तो माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। चलिए नेक्स्ट को फार्मूला हम आपको बना रहे हैं, आपको देखिएगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है इस पर, तो माइनस को उस पर करेंगे तो आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दे दिया, और प्लस जो था आपका बराबर के इस पर 1, तो वहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एग्जाम्पल इसका, इस पर भी एग्जाम्पल मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कोई पूछ दे तो आपको बताना है 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो ये आप लोग जान रहे हो कोसेक और स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है। तो 1 हो गया, यहाँ 8 था कॉमन लिए थे तो इसलिए 8 हो गया। चलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब देखिए कॉट स्क्वायर रूट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ओवर रूट टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर रूट। कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर रूट। कॉट थीटा इक्वल टू आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर रूट। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला तैयार किए। आप लोग को मेमोरी में रहना चाहिए। जब तक ट्रिगोनोमेट्री में आपका फार्मूला आपके साथ नहीं रहेगा तब तक आप ट्रिगोनोमेट्री को नहीं सॉल्व कर पाइएगा और कंफ्यूज करते रह जाइएगा और आपको समय भी ज़्यादा मरेगा। अगर आप फार्मूला अच्छी तरह से जानते हैं, इसका प्रोसेस अच्छी तरह से जान रहे हैं, कैसे से बनाने के लिए अच्छी तरह से जान रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कम समय में कम अवधि में आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से प्राप्त होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होइएगा। जय हिंद, जय भारत।